नमस्कार। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना होता है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मौत के बाद अग्नि में प्रवाहित कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है। ये प्रकृति में विलीन हो जाता है। जन्म और मृत्यु के इस पड़ाव पर ये निश्चित है कि आदमी जन्म लेता है तो मरता है। डॉक्टर इलाज करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर पूरा जीवन किसी को नहीं दे पाए हैं, यानी कि किसी को बचा नहीं पाए हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो स्थायी रूप से जीवित रहता हो। तो आदमी की मौत निश्चित है, ये परमात्मा के हाथ में है। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो करोड़ों और लाखों रुपए देकर के आदमी को मरने नहीं देता, लेकिन एक कंट्रोल परमात्मा ने अपने पास रखा है, प्रकृति ने अपने पास रखा है। आदमी को अर्थ की जरूरत पड़ती है, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और पैसों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उससे हमारे दैनिक जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो हम पैसों से प्राप्त करते हैं। ये एक मुद्रा बनाई गई है अलग अलग देशों में, जिससे कि हम खान पान की, रहन सहन की, जीवन जीने की वस्तुएं आयात व निर्यात करते हैं। साथियों, पैसा सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता, सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता। और आदमी की तृष्णा बढ़ती जाती है। जो जो पैसे आते हैं उनको और बढ़ाते जाते हैं और तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि मेरे बेटे की शादी कर दी है, बेटी की करूँगा, फिर मैं एकदम आराम से रहूँगा, किसी प्रकार की चिंता ना रहेगी। लेकिन फिर बेटी का बेटा हो गया, बेटा का बेटा हो गया, उनकी शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई और परवरिश में आदमी का मन और आगे बढ़ने लग जाता है और जीने की तमन्ना और जाग पड़ती है। लेकिन मानव को याद नहीं है कि मौत कभी भी आ जाएगी और उठा के ले जाएगी। तो इस जीवन में जो हमारे पास समय बचा है, किसी पर मानव की सेवा करें, किसी गरीब को सहयोग करके उसका विकास करें। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भामाशाह भी आज हैं। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, बहुत बड़ी सेना, पूरी दुनिया का राजा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाना और जिसकी आवश्यकता हो उसे पा लेना, लेकिन मृत्यु बचा नहीं पाई। सिकंदर की मृत्यु होने जा रही थी, माँ ने बोला, बेटा तेरे पास सब कुछ है, तेरी मृत्यु कैसे हो रही है? तेरे पास जमीन है, रहने के लिए आलीशान मकान है। मकान क्या, पूरी सत्ता तेरी है, तू यहाँ का राजा है, तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन सिकंदर जब मरा और उसे जब ले जाया जा रहा था तो दोनों हाथ मेरे साथियों खुले थे और वो बता कर चला गया था कि मैं आया हूँ, कुछ लेकर नहीं आया हूँ, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। क्योंकि
मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती है। और एक बहुत बड़ा संदेश वो दे गए हैं कि हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जीवन है, इस जीवन को प्रेम और आनंद से जी लो। मेरे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और अपने जीवन को खुश रह के खुशी से जीवो और एक दूसरे का प्रेम आपस में बांटते रहो। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।